हेलो स्टूडेंट्स, ओके। आज हम एनसीईआरटी पेज 203 क्लास 10, ठीक है, 12.4 ओम्स लॉ, ठीक, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब ओम्स लॉ करने से पहले हम लोग एक्टिविटी के ऊपर मूव ऑन होंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी में क्या है, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो आपको हमने पहले बताया है कि जैसी एक कंडक्टर है और कंडक्टर के दोनों एंड में हम लोग, कंडक्टर के दोनों एंड में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के दोनों एंड में हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ फ्लो होगा। इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आता है कि नहीं, ये ऑब्जर्व किया था ओम्स ने, ठीक है। और इस पर उन्होंने एक लॉ भी बनाया था। अब वो लॉ बनाने से पूर्व हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 12.1 है। यहाँ पे इस फिगर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 वोल्ट मीटर लगाए, 1 2 3 4 वोल्ट मीटर है। अब पहले का कनेक्शन प्लस और फोर्थ वाले का कनेक्शन माइनस, और इनके साथ सीरीज में हम लोगों ने लगाया एक्स वाई। ये जो एक्स वाई ये वायर है, ये वायर है नाइक्रोम वायर। एक्स वाई कौन सा वायर है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम का मतलब होता है इट इज ए होमोजेनियस, इट इज एन अलॉय ऑफ, Ni stands for nickel, Ch stands for chromium and M stands for magnesium। तो निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम और थोड़ा टिन भी रहता है इसमें। तो इस तरह से अलॉय बना है नाइक्रोम वायर का। तो ये एक्स वाई जो पोर्शन है, ये इसमें हम लोगों ने एक वायर लगाया जो का बना है, नाइक्रोम का, ओके। अब इसके साथ हम लोगों ने लगाया सीरीज में अमीटर, ये A स्टैंड्स फॉर अमीटर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, साथ में की लगाया। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 वोल्ट मीटर लगाए। 4 वोल्ट मीटर, कितने वोल्ट मीटर है, 1 2 3 4। अभी जो 4 वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर एक प्रकार का सेल हो जाता है। तो ऐसे इन ऑल मिलाकर हम लोगों ने 4 सेल लगाया और एक एक सेल की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट है इसका, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब इसके दोनों के एंड में हम लोगों ने एक कॉमन वोल्ट मीटर लगाया। ये इसका अपने को वैल्यूज निकालने, और यहाँ पे है R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट करेगा। मतलब अगर करंट सर्किट में फ्लो होता है या कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उनके रेशियोज को जो बरकरार रखता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओके। नाउ लेट अस सी ये एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 ये जो सबसे पहले तो हम लोग ये चारों वोल्ट मीटर को ओपन रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होता है कि नहीं, पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, ये कॉमन वोल्ट मीटर हो गया। पहले केस के लिए हम लोग पहला वोल्ट मीटर लेंगे, बाकी अदर 2 को ड्रॉप कर लेंगे। तो हम लोग ये दोनों को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ से कनेक्शन करके इसको ज्वाइन कर देंगे। हम लोग पहले एक सेल लेंगे, मतलब पहले हम लोग 1 वोल्ट मीटर वाला लेंगे, एक सेल लेंगे, बाकी अदर 3 को ड्रॉप कर देंगे। अब ये सेल लेने के बाद हम लोग की को क्लोज करेंगे। की को क्लोज करने के बाद जैसे ही यहाँ से जब की क्लोज हो जाएंगी तो करंट जो है, ये पहला वोल्ट मीटर जो लगा है, यहाँ से करंट फ्लो होता है ना। मतलब ये वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया पोटेंशियल मतलब उसमें चार्ज रहते हैं। तो ये चार्ज फ्लो होंगे प्लस से लेकर माइनस तक। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो बेटा यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट फ्लो होगा, तो ये कितना करंट फ्लो होगा उसकी रीडिंग लेंगे हम लोग, वो हमको मिलेगा अमीटर में। उसके बाद वोल्ट मीटर से हम लोग उसका पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग दोनों का रेशियोज निकालेंगे। यानी जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहला हम लोग एक सेल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 सेल। तो एक सेल में जब हम लोगों ने की को क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ओके। तो जब करंट फ्लो होगा तो अमीटर में मुझे कुछ रीडिंग मिलेंगी। सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे 2 एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो मुझे 2 एम्पियर करंट मिल रहा। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने जो अप्लाई किया वो कितना है, 0.5
सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट का है, तो सपोज मुझे यहाँ पे मिला 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर 1.5 वोल्ट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो पूरा तो यूज नहीं होगा। तो सपोज मान लो मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है, जनरल केस ले रहा, तो मुझे करंट कितना मिला 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना मिला 4 वोल्ट का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनका रेशियोज लेंगे, तो V के जगह पर 4 लेंगे, I के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, इनका रेशियो क्या मिला मुझे 2। फिर अब हम लोग क्या करेंगे 2 सेल लेंगे, तो 2 सेल्स के लिए, अब 2 सेल्स के लिए अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा, सपोज यहाँ पे मुझे मिल रहा 4 और यहाँ पे मुझे मिल रहा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर रीडिंग मिल रही है। जब 2 सेल लिया, बाकी 2 सेल को ओपन रख दिया, बाकी 2 सेल को क्लोज कर दिया, तो 2 सेल के लिए मुझे करंट कितना मिला 3 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मेजर करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मुझे मिल रहा 6। अब 6 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाता है 3, यहाँ पे 3 लिखूंगा, I की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना मिला 2, यहाँ पे मिला मुझे 2। सब अब 3 सेल के लिए ले रहा हूँ, कितने सेल के लिए 3 सेल के लिए, तो 3 सेल के लिए अगर मुझे करंट मिल रहा है 3.5, कितना मिल रहा है 3.5 और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे मिलता है 7 सपोज, तो हम क्या करेंगे 7 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मुझे कितना मिलेगा 2। ओके, इस तरह से भी 4 सेल के लिए लेंगे तो उसमें मुझे मिल रहा है 4, यहाँ पे मिल रहा मुझे 8, फिर 8 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो मुझे 2, यानी हर एक केस में मुझे ये जो रेशियोज मिला, हमें रेशियो क्या मिला सेम मिला, कांस्टेंट मिला, तो जो कांस्टेंट रेशियो है इसी को मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने प्रूव किया कि रेशियो जो है, तो इन दिस एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब सपोज ध्यान दीजिए, ये एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, इन दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट द रेशियो यानी V अपॉन I, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी करंट, तो V अपॉन I कांस्टेंट रेशियो, दस द VI ग्राफ। अब ग्राफिकली अपन इसको प्लॉट करते हैं, तो ग्राफिकली प्लॉट करेंगे हम लोग कैसे, नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हमको सपोज यहाँ पे V लिया, यहाँ पे लिया I। ओके, तो ये जो रिलेशन है हमें सपोज यहाँ पे 0 लगाया, तो करंट, यहाँ पे करंट की वैल्यूज लेंगे 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है V और I का। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे करंट जो रहेगा, करंट की यूनिट रहेंगी एम्पियर में और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट रहेंगी वोल्ट में। इन लोगों के बीच में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। नाउ टेल मी, एक सेल के लिए अब यहाँ पे अमीटर रीडिंग कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 पे पॉइंट रखा, और वोल्टमीटर रीडिंग कितनी है 4, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिला 2,4। फिर दूसरे केस के लिए हमको करंट कितना है 3, ये 3 है, तो यहाँ पे कितने पे मिलेगा मुझे 6 पर, तो मुझे थोड़ा और ग्राफ को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग ग्राफ को 8 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ऐसे लगा दिया। अब देखिए, अब हम लोग को एम्पियर कितना मिला 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर अगर करंट रहेगा तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला 4 पे। फिर 3 एम्पियर अगर करंट है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस किस पर मिला 6 पर, तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग 3.5 मतलब यहाँ पे लेंगे तो हमको कितने पे मिलेगा 7 पे मिल रहा। फिर अगर 4 है तो 4 का कितने पे मिलेगा हमको 8 पे। तो इस तरह से हमको ये 4 पॉइंट मिले। अभी 4 पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको, ये जो स्ट्रेट लाइन मिली, तो वी आई ग्राफ, मतलब ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया किसके बीच में, V और I, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I यानी करंट। दस वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब भी ग्राफ में अगर जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो इसका मतलब ये है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। इसका मतलब जब डायरेक्ट रेशियोज रहेगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शंस रहेगा तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, और वो भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
तो thus VI graph is a straight line passing through the origin. ओके, तो ये पहली बार ऑब्जर्व किया था जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम नामक का साइंटिस्ट है जिनका 1787 से लेकर 1854 तक इन्होंने रिलेशन ऑब्टेन किया। He has found that the relations between the current flowing through the conductor, कंडक्टर बोले तो कोई भी मेटेलिक वायर। अब यहाँ पे मेटेलिक वायर हम लोगों ने क्या लिया, XY मेटेलिक वायर है। अब कौन से मेटल का बना है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर मतलब इट इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, टिन। ओके, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने तो क्या बोला है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन द मेटेलिक वायर, मतलब मेटेलिक वायर में जो करंट फ्लो होगा उनका रिलेशन किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब वो जो कंडक्टर हम लोगों ने लिया या जो मेटेलिक वायर लिया, उस मेटेलिक वायर के अगर हम लोगों ने अक्रॉस में मतलब उसके एंड में, सपोज ये मेटेलिक वायर है, अगर इसके अक्रॉस में मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ या लगाता हूँ, तो इस वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब जितने वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा उतना एम्पियर करंट मुझे मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त मिलेगा, उसके लिए एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या बोलता है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन मतलब मेटेलिक वायर की या मेटेलिक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें। तो फिजिकल स्टेट बोले तो क्या क्या होता है, फिजिकल स्टेट बोले तो टेम्परेचर, कोई भी मेटेलिक वायर का या कोई भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, उसकी एरिया कांस्टेंट चाहिए, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट चाहिए, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए। अगर ये सब फिजिकल स्टेट को अगर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा तभी हमें मिलेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, मतलब जितना वोल्ट लगाएंगे उतने एम्पियर करंट मिलेगा। तो इस पर से thus the potential difference across the ends of the given metallic wire is an electric current. In an electric current is directly proportional to the current. Thus the potential difference applied across या between the ends of the conductor या metallic wire is directly proportional to the current flowing through the metallic conductor. एक metallic conductor है, एक metallic conductor के end में, जैसे ये metallic conductor हो गया, इसका नाम या metallic wire नाम दिया मैंने XY, और यहाँ पे हम इसके अक्रॉस एंड इसके एंड्स में मैंने एक उल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया तो यहाँ पे इस मेटेलिक वायर में करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट। और जो करंट फ्लो होगा इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो वो जो करंट फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस उसको ऑफर्स करेगा मतलब उसको रोकेगा। क्यों कि ध्यान दीजिए, अब बेटा क्योंकि हमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो जैसे आपके घरों में या डोमेस्टिक पर्पस में हमारे घर पे जो भी मीटर वगैरह रहता है, जो भी बिल आता है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब एनर्जी स्टोर्ड है। तो जैसे 240 वोल्ट का हम लोग अपने घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, आप सपोज मान लो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर 240 वोल्ट का हमारे घर में सप्लाई लगा हुआ है, तो अगर हम लोग कंडक्टर को कोई भी कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ऑन करेंगे तो वन एट ए टाइम हमको कितना करंट मिलेगा, 240 एम्पियर। कितना मिलेगा, 240 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर 240 वोल्ट का सप्लाई है हमारे घरों में और हमें उतना ही करंट यदि मिल जाता है तो क्या होगा, आपके घरों में करंट ही करंट फ्लो होगा और वन एट टाइम में पूरा खर्चा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास करंट रहेगा ही नहीं। हमें क्या चाहिए, आपके घरों में भी, अब हमारे घर में भी जो भी जमा पूंजी रहती है तो हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं क्या, नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, या पानी को भी स्टोर करके रखते हैं, या हमारे पास जो भी पैसा वगैरह है उसको हम लोग स्टोर करके रखें क्योंकि आगे हमको काम पड़ता है। तो अगर हम लोग 240 वोल्ट का सप्लाई लगाते हैं तो इसमें से हमको पूरा करंट यूज नहीं करना है, तो इसमें से हमको थोड़ा ही करंट यूज करना है। ओके, तो इसीलिए इसके करंट के रास्ते पर हम लोग कुछ ऐसे जिगजैग वे से बताया गया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब इस ऑफर करंट को क्या करता है, ऑफर करता है, तो उसके कारण उसकी वैल्यू स्पीड क्या होती है, कम होती है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ये अपन आगे में पढ़ेंगे। तो
वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो क्या करता है, रेशियोज को रेजिस्ट करता है। तो इस तरह से ओम्स लॉ। तो मैथमेटिकली तो ये ओम्स लॉ क्या बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाइड किया वायर के एंड्स में, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर, मतलब जो मेटेलिक वायर में करंट फ्लो रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। मैथमेटिकली V प्रोपोर्शन टू I, V इक्वल टू R I लेंगे। प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लिया जाता, तो हम लोगों ने क्या है, ओम भाई साहब ने क्या लिया, R। तो V इक्वल टू I, R I, R कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अब V अपॉन R इक्वल टू कांस्टेंट, तो V इक्वल टू IR। V R इंडियंस करके भी याद कर सकते हैं इसको, या V इक्वल टू IR भी बोल सकते हैं। तो R is a constant of for a metallic wire at a given temperature, it is called resistance। तो R constant रहेगा कोई भी मेटेलिक वायर के लिए, और इसको ही बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो आई थिंक सो आपका ओम्स लॉ यहाँ पे खत्म हो गया। ओके।